आज हम पढ़ेंगे प्लेट जिग। प्लेट जिग में केवल ड्रिल प्लेट होती है जिसमें उसके ऊपर कार्यखंड को रखा जाता है और उचित ड्रिलिंग के लिए उसमें लोकेटिंग पिंस, जैसे यहाँ ये पिंस दे रखी है, ये सब लोकेटिंग पिंस हैं। इस पिंस के द्वारा इसको फंसाया जाता है और ये जो ऊपर बुश लगे हुए हैं उनमें से हम होल करते हैं और ड्रिल कर लेते हैं। तो लोकेटिंग पिंस लगे होते हैं। ड्रिल बुश द्वारा ड्रिल को गाइड किया जाता है, जिससे रिन्यूएबल बुश का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बदला भी जा सकता है। प्लेट जिग का उपयोग बड़े अवयवों में जिनमें उपयुक्त स्पेसिंग हो उनमें छिद्र करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ये दिखा रखा है, इसको उल्टा करने के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देता है और ऊपर से जो है इसमें होल किया जाता है। नीचे जॉब आ जाता है और ऊपर से होल कर सकते हैं। ये बुश हैं जो रिन्यूअल बुश होते हैं, इनको बदला भी जा सकता है। अब है चैनल जिग। यह एक साधारण संरचना का जिग होता है जिसकी काट एक चैनल की समान होती है, यानी इसकी आकृति एक चैनल के समान होती है, जिसमें जॉब के ऊपर जिग को उल्टा रख करके लॉक कर दिया जाता है और साइड में लगे स्क्रू द्वारा टाइट कर दिया जाता है। इससे यह एक निश्चित स्थान पर लॉक हो जाती है। इस जिग में बुश ड्रिल को गाइड करने का कार्य करते हैं। तो यह है अपनी चैनल जिग। इसका उपयोग होता है आयताकार आकृति के जॉबों में होल करने के लिए। यहाँ पर एक चैनल दे रखी है, ये चैनल है, ये नीचे जॉब है, यहाँ पे स्क्रू है जिसके द्वारा इसको लॉक किया गया है और ये जिग ड्रिल बुश है, जिग बुश, जिसके अंदर हम होल करेंगे। ये होल करते समय ड्रिल को गाइड करने का कार्य करती है। फिर है लीफ जिग। लीफ जिग को लेच जिग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्यखंड को एक निश्चित अवस्था में रखने के लिए इसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है। इसकी बॉडी में एक सिरे पर एक प्लेट पिन के द्वारा हिंज द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ एक प्लेट है ये जो हिंज द्वारा यहाँ जुड़ी हुई है। इस प्लेट को निर्धारित स्थान पर गाइड बुश लगे होते हैं और यहाँ पर यह है गाइड बुश जो इसको जो है टूल को गाइड करने का कार्य करती है। इस प्लेट में ही जॉब को दबाकर रखने के लिए 2 सेट स्क्रू भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 सेट स्क्रू भी लगे होते हैं जो उसको जॉब को दबा करके रखने का कार्य करते हैं। इसमें खोलकर प्लेट को पिन पर घुमाकर कार्यखंड को बाहर निकाल लिया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जॉबों पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। इस स्क्रू को जब खोलते हैं तो ये यहाँ से साइड में निकल जाता है और पूरी प्लेट खुल जाती है। जॉब को बाहर निकाल लिया जाता है, वापस जॉब को रखा जाता है, ढक्कन को बंद किया जाता है और स्क्रू को वापस लगा के कस दिया जाता है, जिससे क्या होता है जॉब क्लैंप हो जाता है। अब है रिंग जिग। रिंग जिग एक वर्ताकार जिग होता है। इसमें कार्यखंड के हब को जिग के अंदर लेकर क्लैंप स्क्रू द्वारा क्लैंप कर दिया जाता है। यह है अपनी प्लेट जिग। इस जिग में बुश निर्धारित स्थान पर लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करने का कार्य करते हैं। ये एक प्लेट नुमा होती है। यहाँ इसमें जो है बुशेज लगे होते हैं जिसके द्वारा जैसे कोई फ्लैंज वगैरह बनानी हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। वर्ताकार जो फ्लैंज होती हैं, कार्यखंड होते हैं, उनमें होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है बॉक्स जिग। यह एक बॉक्स के आकृति की है, इसलिए इसे बॉक्स जिग के नाम से जाना जाता है। बॉक्स जिग को टंबल भी कहते हैं। यह एक बॉक्स टाइप का जिग होता है। इसमें कार्यखंड की एक साइड द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। इसके सामने वाली सतह कैम के द्वारा दबाव डालकर कार्यखंड को एक निश्चित स्थान पर लॉक कर देती है। कैम को ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल की व्यवस्था रहती है। जिग के ऊपर लगा हैंडल या गाइड बुश ड्रिल को गाइड करता है। इसके द्वारा जॉब की किसी भी कोण पर होल किया जा सकता है, यानी इसमें चारों तरफ
इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, तो होल चारों तरफ से या तीन तरफ से या दो तरफ से होल जॉब पर कर सकते हैं। यह जॉब को मजबूती से पकड़ता है क्योंकि ये बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर चारों तरफ से जॉब क्लैंप हो जाता है। अब पढ़ेंगे इंडेक्सिंग जिग। इस जिग में एक इंडेक्सिंग प्लेट होती है जिसके स्पेंडिल पर दूसरी ओर जॉब को अक्षीय अवस्था में पकड़ा जाता है। जॉब की परिधि पर जितने होल होते हैं उतनी ही इंडेक्शन उसके अंदर बनाई जाती है, खांचे बने होते हैं। इंडेक्सिंग प्लेट को सही अवस्था में रखने के लिए उसके ऊपर एक लीवर स्प्रिंग के प्रभाव से लगा रहता है। लीवर को स्प्रिंग के विरुद्ध ऊपर उठाकर इंडेक्सिंग प्लेट को घुमाकर अगली स्थिति में सेट किया जा सकता है। जैसे ये है इंडेक्सिंग, यहाँ पर क्या होता है, ये इंडेक्सिंग प्लेट है। चार अगर होल करने तो चार स्थितियाँ अपन ने स्लॉट काट दिए। ये एक लीवर है जो स्प्रिंग द्वारा लोडेड होता है। इस लीवर को जब खींचते हैं तो ये प्लेट इंडेक्सिंग प्लेट फ्री हो जाती है और इसको घुमा करके अगले स्लॉट में वापस इसको डाल दिया जाता है। इसके पीछे की साइड जो जॉब क्लैंप है वहाँ पर जो है उसमें ड्रिल द्वारा होल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें चार होल स्थिति दे रखी है, तो चार होल इसमें हम बना सकते हैं। इस जिग का प्रयोग वर्ताकार प्लेट की परिधि पर छिद्र बनाने के लिए किया जा सकता है। अब है टेबल जिग। टेबल जिग टेबल की आकृति की होती है। यह एक प्रकार का प्लेट जिग होता है जिस पर जॉब को कस दिया जाता है। इसके चारों ओर चार पेड़ लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 पेड़ लगे होते हैं। जॉब को फिक्स करने के लिए इसे उल्टा कर दिया जाता है। इसके बाद जॉब को विपरीत दिशा में प्लेट के ऊपर एक ड्रिल बुश लगा होता है जो ड्रिलिंग करने के लिए टूल को गाइड करता है। इसे टर्न ओवर जिग के नाम से भी जाना जाता है। यह टेबल जिग जो है नीचे चित्र में दिख रहा है। इस जिग का प्रयोग लोकेटर्स के साथ 90 डिग्री पर कोण पर मशीनिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। तो नीचे एक पार्ट जो कसा हुआ है, यहाँ पर इसके परिधि पर चार होल हम कर सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी जॉब के फेस पर लोकेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको फेस से लॉक करके हम होल कर रहे हैं। फिर है सैंडविच जिग। इस प्रकार की जिग कार्यखंड को बेस प्लेट तथा ड्रिल प्लेट के मध्य दबाकर रखता है जिससे कटिंग ब्लॉक के कारण जॉब मुड़ता नहीं है। यानी ये पतले जॉब के लिए इसको बनाया गया है। पतले जॉब पे जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के दबाव के कारण उसमें बैंड पड़ जाता है। तो ऐसे कार्यखंडों को ड्रिल करने के लिए सैंडविच जिग का उपयोग करते हैं। तो कार्यखंड को बेस प्लेट तथा ड्रिल प्लेट के मध्य दबाया जाता है जिससे कटिंग ब्लॉक के कारण जॉब मुड़ता नहीं है। जॉब के चिप्स गाइड बुश से होकर बाहर निकल जाते हैं। इसके पश्चात इसमें जिग को क्लैंप कर दिया जाता है। ये जो है अपना जिग है। ये दो प्लेटें हैं जिसके अंदर छोटा जॉब पतला जॉब अंदर फंसा हुआ है। जैसे हिडन में ये अपने ये जॉब लगा रखा है। ये भूसे हैं, ये सी आकार का जॉब है। इसका उपयोग पतले सेक्शन की जॉब में होल करने के लिए किया जाता है। अब है पोस्ट जिग। इस जिग का पोस्ट जितना अधिक छोटा होता है लोडिंग के लिए उतनी ही सुविधा बनी रहती है। छोटे से छोटा होने के साथ ही पोस्ट की पर्याप्त लंबाई भी होनी चाहिए जिससे वह जॉब के सपोर्ट दे सके। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ये अंदर कार्यखंड है और ये इसके ये कार्यखंड है जो कट सेक्शन में बता रखा है। ये बुश हैं यहाँ पर जिसमें से होल टूल चलेगा। इसका उपयोग बोर से लोकेशन प्राप्त करने के लिए पोस्ट जिग का उपयोग किया जाता है। यानी जिस जॉब के अंदर बोर किया करा रखा होल हो अंदर, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब है ट्रोनियन जिग।
यदि बड़े आकार के किसी कार्यखंड में विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करना हो तो ट्रोनियन जिग का उपयोग किया जाता है। ये बॉक्स जिग के समान ही होती है, परंतु इसमें कुछ अलग से व्यवस्थाएं होती हैं जिसके कारण इस जिग को कार्यखंड को घुमाने के लिए जिग में लगे लीवर द्वारा इसको घुमाया जा सकता है। ट्रोनियन जिग का द्वारा कार्यखंड को पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे ड्रिल करते हैं। ट्रोनियन जिग एक बॉक्स जिग की तरह ही होता है, जो आधुनिक रूप में सुधरा हुआ है, जो ट्रोनियन पर रखा जाता है तथा इंडेक्सिंग युक्ति की सहायता से एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर उसको घुमाया जा सकता है। जैसे ये है, ये दोनों तरफ इसके होल्डिंग डिवाइस हैं, ये हैंडल है, ये अंदर बॉक्स जिग के समान बना हुआ है। इसमें जॉब को अंदर क्लैंप कर दिया जाता है। इसमें जॉब को बार बार हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हैंडल को जब घुमाएंगे तो अंदर वाला बॉक्स घूमने लगेगा। जिस स्थिति में आपको होल्ड करना है वहाँ आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ट्रोनियन जिग का प्रयोग विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करने के लिए या बड़े आकार के जॉबों में होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट जिग। यह सबसे साधारण प्रकार का जिग होता है। इसमें एक प्लेट वांछित स्थिति में ड्रिल करके बनाई जाती है, जैसे यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अंदर उसी साइज के होल किए जाते हैं जिस साइज के होल कार्यखंड में या जॉब में करने होते हैं, इसलिए इसे टेम्पलेट जिग कहते हैं। इस टेम्पलेट को कार्यखंड के ऊपर रख कर क्लैंप कर दिया जाता है तथा टेम्पलेट में बने छिद्र से ड्रिल को गाइड करते हुए होल बनाया जाता है। जैसे यहाँ ये ऊपर जिग है, नीचे जॉब है, इसको क्लैंप किया और होल कर दिया। जब टेम्पलेट में बने छिद्र ड्रिल को गाइड करते हुए कार्यखंड में होल बनाते हैं तो टेम्पलेट साधारणतः माइल्ड स्टील द्वारा या कास्ट आयरन द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इसमें केवल होल किया जा सकता है। इसमें कठोर किए गए बुशों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ड्रिल को गाइड करते समय टेम्पलेट के होल बढ़ जाते हैं और एक निश्चित सीमा के से अधिक होने के बाद इन्हें वापस चेंज कर दिया जाता है। इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार आकार को होल बनाने के लिए किया जाता था। अब है डायमीटर जिग। इस प्रकार की जिग बेलनाकार अथवा गोल वस्तुओं में होल बनाने के लिए करते हैं। ऐसी वस्तुओं को सहारा देने के लिए वी आकार के सपोर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें वी ब्लॉक हम लेते हैं काम में। इसके ऊपर जॉब को क्लैंप करने के साथ साथ ड्रिल को भी गाइड किया जाता है। जैसे ये है, ये अपना वी ब्लॉक है, ये क्लैंप है, इस क्लैंप के ऊपर हमने बुश लगा दी और यहाँ से ड्रिल होल कर रहा है। इसका उपयोग बेलनाकार या गोल धातुओं में होल बनाने के लिए किया जाता है। अब है वाइस जिग। यह वाइस के समान होती है। ड्रिल जिग का प्रयोग होने वाली वाइस को भी हम ड्रिल जिग कहते हैं, यानी ड्रिल जिग यानी वाइस के समान होती है, इसलिए इसे वाइस जिग का नाम दिया गया है। इसके लिए वाइस के एक स्थिर जबड़े को ही बड़ा करके उसमें ऊपर की तरफ बुश लगा दी जाती है। जैसे यहाँ इसके फिक्स जबड़े के ऊपर बुश हमने लगाई है तथा चल जबड़े को जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए इस वाइस में व्यवस्था रहती है। वी ग्रूव बने होते हैं पीछे की साइड और इधर टेपर होता है, तो इससे जॉब क्लैंप हो जाता है और ऊपर से होल हो जाता है। इसका उपयोग भी गोल वस्तुओं में होल बनाने के लिए करते हैं। अब है एंगल प्लेट जिग। यह एंगल प्लेट के समान होती है, इसलिए एंगल प्लेट जिग इसको कहते हैं। एंगल प्लेट जिग द्वारा जॉब की ड्रिलिंग करने के लिए उसकी एक साइड को वर्क टेबल पर कर दिया जाता है एंगल प्लेट को, और दूसरे के ऊपर जॉब को क्लैंप किया जाता है। इसकी दूसरी साइड के मध्य एक स्टैंडर्ड के रूप में कार्यखंड क्लैंप किया जाता है। एंगल प्लेट के ऊपरी भाग में एक ड्रिल बुश लगा दी जाती है और होल करने के काम वह आती है। जैसे ये है,
यहाँ पर इसकी एक साइड हमने टेबल पे कस दी, दूसरी साइड पे जोक को हमने लगाया है, ऊपर वाली साइड में हमने बुश लगा दी और इसमें से होल कर सकते हैं। एंगल प्लेट जिग का उपयोग साधारण प्रोफाइल के जॉब में होल बनाने के लिए किया जाता है। अब है सॉलिड जिग। सॉलिड जिग स्टील के ठोस ब्लॉक के द्वारा मशीनिंग करके बनाई जाती है, इसलिए इसे सॉलिड जिग कहते हैं। इसके द्वारा छोटे छोटे पार्टों को होल किया जाता है। अब है यूनिवर्सल जिग। यूनिवर्सल जिग द्वारा जॉब में छिद्र करते समय जॉब का साइज समान रहता है, परंतु उसमें छिद्र अलग अलग होते हैं। यानी जॉब का साइज तो समान है, परंतु उसके होल का साइज अलग अलग हो सकता है, जिसके लिए हम इसके बुश को चेंज कर सकते हैं, यानी बुश का साइज हम बढ़ा सकते हैं। जिस जिग द्वारा एक ही प्लेट पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जा सकती है, उससे फलस्वरूप इसमें विभिन्न विनिमयशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और इसका उपयोग होता है एक से अधिक जॉबों में एक साथ ड्रिल करने के लिए और विभिन्न क्रियाएं करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।